अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक अनपेक्षित घटना घटी। एक रूसी उपग्रह का अचानक और हिंसक अंत हो गया। यह एक विस्फोट था जिसने पृथ्वी की कक्षा की शांति को चकनाचूर कर दिया। विस्फोट ने मलबे का एक बादल बना दिया जो अब हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ये घटना हमारे अंतरिक्ष आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की नाजुकता की याद दिलाती है। उपग्रह के विनाश की हिंसा उसके बाद में स्पष्ट थी। जो कभी एक एकल कोहेसिव वस्तु थी, वह अब 100 से अधिक इंडिविजुअल पीसेस के झुंड में बदल गई है। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा अब कक्षा में एक संभावित खतरा है। उनका आकार बड़े, आसानी से ट्रैक करने योग्य भागों से लेकर छोटे, लगभग अदृश्य कणों तक होता है। कक्षा में मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। ये टुकड़े 17,500 मील प्रति घंटे तक की गति से यात्रा कर रहे हैं। इतनी गति से किसी अन्य उपग्रह या अंतरिक्ष यान से टकराव विनाशकारी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS अंतरिक्ष मलबे के सबसे कमजोर टारगेट्स में से एक है। जब रूसी उपग्रह में विस्फोट हुआ तो इससे ISS और उसके चालक दल के लिए तत्काल खतरा पैदा हो गया। विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप मलबे के क्षेत्र की खबर मिलने पर ISS के चालक दल को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने अच्छी तरह से स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। स्टेशन के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में आश्रय मांगा। ये सुरक्षित ठिकाने आमतौर पर ISS से जुड़े सोयूज या क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट होते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ISS के चालक दल को अंतरिक्ष मलबे से आश्रय लेना पड़ा है। झात मलबे से बचने के लिए स्टेशन की कक्षा को समय समय पर समायोजित किया जाता है, लेकिन इस विस्फोट जैसी अचानक घटनाएं तत्काल अप्रत्याशित खतरे पैदा कर सकती है। ISS के लिए खतरा अंतरिक्ष मलबे की मानवीय कीमत को उजागर करता है। रूसी उपग्रह का विस्फोट कोई अलग थलग घटना नहीं है। अंतरिक्ष मलबा, जिसे स्पेस जंक के रूप में भी जाना जाता है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत से ही पृथ्वी की कक्षा में जमा हो रहा है। यह मलबा विभिन्न स्रोतों से आता है। डिफंक्ट उपग्रह, खर्च किए गए रॉकेट चरण और टकराव या विस्फोट से निकले टुकड़े सभी समस्या में योगदान करते हैं। मलबे का प्रत्येक नया टुकड़ा भविष्य में टकराव के जोखिम को बढ़ाता है, संभावित रूप से एक कैस्केड इफेक्ट की ओर ले जाता है, जिसे केस्लर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष मलबे से होने वाले खतरे कई गुना हैं। यह सक्रिय उपग्रहों को खतरा देता है, जो संचार, मौसम पूर्वानुमान और नेविगेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष के मलबे को साफ करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और रोकथाम वर्तमान में सबसे अच्छी रणनीति है। रूसी उपग्रह विस्फोट के मद्देनजर विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। उनमें से प्रमुख थे US स्पेस कमांड और नासा। उनके सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स ने घटना का पता लगाया और मलबे की निगरानी शुरू कर दी। नासा अपने मिशनों की सुरक्षा के लिए US स्पेस कमांड के साथ मिलकर काम करता है। यह घटना इन संगठनों के महत्व पर प्रकाश डालती है। जिस क्षेत्र में यह घटना घटी, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट LEO के रूप में जाना जाता है, वह अंतरिक्ष के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। यह सैकड़ों उपग्रहों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अब दुर्भाग्य से बढ़ती मात्रा में मलबे का घर है। LEO को कई कारणों से पसंद किया जाता है। यह आसान संचार और विस्तृत पृथ्वी अवलोकन के लिए पृथ्वी के काफी करीब है। हालांकि LEO की लोकप्रियता जोखिमों के साथ आती है। इस क्षेत्र में जितनी अधिक वस्तुएं होंगी, टकराव की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रूसी उपग्रह विस्फोट ने अब इस पहले से ही भीड़-भाड़ वाले वातावरण में मलबे के 100 से अधिक नए टुकड़े जोड़ दिए हैं। यह घटना अंतरिक्ष के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है।